हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित नरवाल वाईटी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप मेनली इंडिया से हो और आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, अपने बिज़नेस के लिए बनानी है, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए बनानी है, ब्लॉगिंग के लिए बनानी है, या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, डोमेन एंड होस्टिंग। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन फ्यूचर और भी चाहिए होगी। इनफैक्ट आप चाहो तो फ्री में भी वो चीज़ कर सकते हो। वेबसाइट को किसी ने फ्री में बनाना है तो फ्री में भी बना सकते हो। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वेबसाइट बनाने के लिए पेज बिल्डर की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंटोर, तो वो फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है, पेड में भी अवेलेबल है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो मेनली आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है डोमेन एंड अ वेब होस्टिंग। तो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस ब्रांड से आपको अपना डोमेन नेम और वेब होस्टिंग है जो वो बाय करनी चाहिए, कौन से ब्रांड्स हैं जो काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और कौन से ब्रांड हैं जो काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी एक ब्राउज़र है जो आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है उसे ओपन कर सकते हो। मैं अपने केस में यहाँ पे गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यूआरएल में आप टाइप कर सकते हो रोहित नरवाल ROHITNERWAL.com। तो कुछ इस तरह से एक वेबसाइट है, ये पर्सनली मेरी वेबसाइट है, तो ये कुछ इस तरह से एक वेबसाइट है, ये ओपन होके आ जाएगी। इस वेबसाइट पे मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है, जैसे डोमेन एंड होस्टिंग, थीम्स जो आपको इन फ्यूचर चाहिए होंगे, टूल्स एंड प्लगइन्स के बारे में लिखा है मैंने। ओके, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। तो मैं यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग पे क्लिक करूँगा तो आप कुछ इस तरह से एक पेज में लैंड हो जाओगे। यहाँ पे मैंने टॉप 9 जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है उन्हें लिखा है, उनके बारे में ब्रीफ थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन आपको दी है। अगर आप चाहते हो कि आप डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्लॉग पे जा सकते हो। मैं इसे एक अलग से पेज में खोल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लॉग बनाए हैं इन डिटेल, इन डेप्थ रिव्यू ऑफ ब्लू होस्ट, सेकंड इज़ होस्टिंगर एंड थर्ड वन इज़ होस्टगेटर। मेरे जो टॉप 3 है वो भी यही आप देख सकते हो, ब्लू होस्ट, होस्टगेटर एंड होस्टिंगर। मुझे ये 3 पर्सनली बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। जो ब्लू होस्ट है आपका वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंड इस मार्केट में बहुत ही पहले से है, 1996 से आई थिंक। तो या यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन दिस। होस्टगेटर और होस्टिंगर थोड़े से न्यू है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो ब्लू होस्ट के कंपैरिजन में थोड़े से न्यू है, बट डेफिनेटली दे आर वेरी वेरी गुड सर्विस प्रोवाइडर्स व्हेन इट कम्स टू प्राइस पॉइंट, व्हेन इट कम्स टू फीचर्स। हम बात करेंगे इसके बारे में, इन डेप्थ बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ब्लू होस्ट से। मैं यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करूँगा और आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाओगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी आप वेब होस्टिंग बाय करने चाहोगे तो मेक श्योर दैट आप अपनी ही कंट्री में, अपनी ही करेंसी में लॉग्ड इन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो मैं INR दिखा रहा है हमें। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है जैसे USD, क्योंकि इनके जो प्लान्स हैं, उनके जो प्राइसेस है वो वेरी करते हैं कई बार। होस्टिंग के केस में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। ओके, एंड कुछ इस तरह से। सो इस वीडियो में हम जो मेनली जो की पॉइंट्स चेक करने वाले हैं एक होस्टिंग प्रोवाइडर्स के, वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1 हमारे पास रहेगा अप टाइम, सेकेंड इज़ डिस्क स्पेस, थर्ड इज़ CDN, दैट इज़ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि CDN होता क्या है। गूगल पे टाइप करके CDN, तो मेनली आप यहाँ पे जो ये है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे CDN के बारे में राइट साइड में देख रहे हो, ये चीज़ लिखी है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स एंड देयर डाटा सेंटर्स। द गोल इज टू प्रोवाइड द हाई अवेलेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन द सर्विसेज। तो मेनली आप इस लाइन पे यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आपकी जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो हमें CDN प्रोवाइड करते हैं, तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आपके पास CDN होगा, अगर आपको वो CDN फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपने पेड लिया है, तो आपका जो कंटेंट है, आपका जो डाटा है, वो जो आपके व्यूअर्स है, आपके विजिटर्स है, उन्हें ईजीली मिल जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि आपकी जो साइट है वो थोड़ी सी फास्ट रन करेगी। ओके, तो उसके बाद जो हमारे अगली चीज़ है वो हम चेक करने वाले हैं SSL सर्टिफिकेट।
दैट इज़ सिक्योर सॉकेट लेयर। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, व्हाट इज़ SSL। ओके, तो SSL मेनली होता क्या है? SSL मैं आपको अपनी ही वेबसाइट में ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे टॉप पे देख सकते हो आप, जहाँ पे URL लिखा है rohitnarwal.com, उसके आगे यहाँ पे एक लॉग बना है। लॉग का मीन्स ये है कि आपकी जो जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो आपका जितना भी डाटा है, वो सिक्योर रहेगा। इनफैक्ट जो आपके विजिटर्स होंगे, इनफैक्ट जो आपके व्यूअर्स होंगे, वो आपकी साइट पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो जो डाटा रहेगा वो आपका सिक्योर रहेगा। वो डाटा लीक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं अगर आपकी साइट पे SSL अनेबल होगा। अगर आपकी साइट पे SSL अनेबल नहीं होगा तो यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आएगा। ओके, जो कि आपके जो व्यूअर्स है, विजिटर्स हैं, उनके ऊपर भी एक कोई ख़ास अच्छा इंप्रेशन जो है हम कह सकते हैं वो नहीं डालेगा, और इनफैक्ट जो आपकी जो ऑडियंस है उसको डीमोटिवेट करेगा आपकी साइट पे दोबारा आने से। ओके, एंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो रहेगी हमारी ईमेल्स, कि आपको कितने ईमेल्स आप अपनी एक वेब होस्टिंग पैकेज को लेके उस पर बना सकते हो। ओके, उसके बाद है रहेगी हमारे पास कंट्रोल पैनल, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, किस तरह से मिल रहा है। ओके, मल्टीपल डोमेन्स एंड सब डोमेन्स की फैसिलिटीज़ आपको डिफरेंट पैकेजेस में अवेलेबल है कि नहीं है, उनके जो प्राइसेस है, प्राइस पॉइंट, उनके जो प्राइसेस हैं वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं। उसके बाद है जो मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल प्लान्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, वो किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। मंथली एंड क्वार्टरली, एनुअली तो मेनली सभी प्रोवाइड कर देते हैं, पर मंथली, क्वार्टरली एंड इनफैक्ट फॉर हाफ ईयर आर दे प्रोवाइडिंग दिस और नॉट। नेक्स्ट इज़ अवर पेमेंट ऑप्शन, बिकॉज यू आर एन इंडियन, सो पेपाल सभी के पास हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो हम चाहेंगे कि आपकी जो पेमेंट है वो इंडियन पेमेंट मेथड से ही हो, फॉर एग्जांपल गूगल पे एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ आपकी उस टाइम पे अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज़ अवर सर्वर लोकेशन। सर्वर लोकेशन मेनली आपकी वेबसाइट की जो ऑडियंस होगी उससे थोड़ा सा इफेक्ट करेगी। किस तरह से? जितना ज़्यादा आपकी ऑडियंस से सर्वर आपका लोकेटेड रहेगा, उतनी ही जल्दी आपकी जो वेबसाइट है वो लोड होगी, इतनी जल्दी आपकी जो वेबसाइट है उसका डाटा जो है वो आपके कस्टमर्स या फिर विजिटर्स है वो ले पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट का जो सर्वर है, होस्टिंग सर्वर, वो USA में लोकेटेड है और आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो इंडिया में है, तो इंडिया में वो साइट खुलने में, वो एक पेज खुलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेनली 1 to 2 सेकेंड डिले रहेगा, 3-4 सेकेंड में भी, जितना मर्जी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की पर्सन की नेट की स्पीड कितनी है। ओके, तो ये चीज़ जो है वो ऑडियंस को थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देती है आपकी साइट पे आने के लिए, अगर आपकी जो साइट स्पीड है वो अच्छी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़ रिटर्न पॉलिसी। इनफैक्ट जितने भी आपके होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उन सभी में जो रिटर्न पॉलिसी है 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी की, अगर आप उनकी सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप जो है रिटर्न कर सकते हो उन्हें ये चीज़, और अपनी जो मनी है जो आपने स्पेंड की है, इनफैक्ट जो कई जगह पे ये 10,000 20,000 भी जाएगी, वो रिक्लेम कर सकते हो विदिन 30 डेज़। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अवर 24/7 कस्टमर सपोर्ट। कौन सी जो वेब होस्टिंग ब्रांड्स है वो किस तरह से आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है कि नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट अच्छा है कि नहीं है। ओके, और जो आपके रिप्लाइज़ है वो किस तरह से दे रहे हैं, लाइव चैट पे दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे, वो सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लू होस्ट से। मेक श्योर कि आप अपनी कंट्री में लॉग्ड इन हो। ओके, आप अपनी करेंसी पे सारी चीज़ें देख रहे हो। तो हल्का सा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है 199 पर मंथ, पर सच्चाई क्या है वो हम यहाँ पे जाके अभी देखते हैं। होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, शेड होस्टिंग पे जाएंगे और ये हमें शेड होस्टिंग के जो इनके जो प्लान्स है वहाँ पे जाके हमें दिखाएंगे। इनके मेनली 4 प्लान हैं, बेसिक प्लस, चॉइस प्लस एंड प्रो। 199 पर मंथ से स्टार्ट है एंड 859 पर मंथ तक ये जाते हैं। ओके, मेनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने बिज़नेस को लेके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, तो आप बेसिक प्लान किसी भी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर का ना ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, जो पहली चीज़ आप देखते हो यहाँ पे 1 वेबसाइट, अनलिमिटेड वेबसाइट एंड देन वी हैव अनलिमिटेड फॉर ऑल 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर अगर आप चाहो अपनी सेम होस्टिंग प्लान पे
मोर देन वन वेबसाइट को रन करना, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास इनका बेसिक प्लान रहेगा तो आप सिर्फ एक वेबसाइट अपने एक प्लान पे रन कर पाओगे। अगर आप सेकंड वेबसाइट रन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से एक होस्टिंग पैकेज बाय करना पड़ेगा। तो अगर आप इनका प्लस, चॉइस प्लस या फिर प्रो पैकेज लेते हो तो ये चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है और आपको दोबारा सेम चीज़ के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए इनमें देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, क्या क्या प्रोवाइड नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव uptime. Uptime is 99.9%. That is very good. In fact 99.9 से आगे शायद ही किसी का होगा। सेकेंड इज़ अवर डिस्क स्पेस, 50 GB ऑफ SSD स्टोरेज। SSD स्टोरेज यहाँ पे मिल रही है, आपको ध्यान रखिएगा। देन वी हैव अनलिमिटेड, गुड इनफ। थर्ड वी हैव SSL सर्टिफिकेट, फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको चारों ही पैकेजेस में मिल जाता है। देन वी हैव ईमेल सर्विसेज। ईमेल आप यहाँ पे देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ईमेल 30 डेज़ फ्री, 30 डेज़ फ्री। ओके, कई जगह पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ईमेल नहीं मिलेगा, लेकिन जो सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे वो आपको पूरे साल के लिए मिलेगी। ओके, फ्री मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पे आपको 30 डेज़ माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल है सर्विसेज है वो मिल रही है, लेकिन 30 डेज़ के लिए। ओके, देन वी हैव अवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ कंट्रोल पैनल। ऑब्वियसली इनका कंट्रोल पैनल बहुत अच्छा है, रिलायबल है। वर्डप्रेस आप इजीली इंस्टॉल कर सकोगे। वर्डप्रेस विद वूकॉमर्स आपने करना है तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकोगे। ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको डिटेल में अपने इसी चैनल पे आगे बताऊंगा। हमारी काफ़ी अच्छी वीडियोस आने वाली है रिलेटेड टू वेबसाइट मेकिंग, फुल वेबसाइट ट्यूटोरियल, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट थिंग इज़ अवर मल्टीपल डोमेन एंड सब डोमेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ईयर फ्री डोमेन आपको मिल रहा है चारों ही पैकेजेस में। अनलिमिटेड सब डोमेन एंड 25 सब डोमेन। ओके, अनलिमिटेड डोमेन, अनलिमिटेड डोमेन्स, एंड इन द फर्स्ट पैकेज वी हैव ओनली 1 डोमेन इंक्लूड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अनलिमिटेड एंड यहाँ पे भी अनलिमिटेड। ओके, नेक्स्ट वी हैव अवर प्राइस पॉइंट। तो प्राइस पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो आप 199 पर मंथ से वेरी करता है 859 पर मंथ तक। देन वी हैव मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल पैकेज। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी एक पैकेज प्लान पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रो चूज़ किया है इस टाइम पे, तो अभी के लिए डोमेन मांग रहा है तो मैं इसे स्किप कर दूँगा। एंड यहाँ पे आके देखिए आप, यहाँ पे मुझे 859 पर मंथ ये चीज़ पड़ रही है और ये 36 मंथ्स के लिए इन्होंने अपनी तरफ से लगा दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसे 12 मंथ के लिए भी चेंज कर सकता हूँ, 24 मंथ्स के लिए भी एंड 36 मंथ्स के लिए। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे ना, हमें मंथली जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि अगर आपने सिर्फ 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी है, ना वो प्रोवाइड की जा रही है, ना 3 मंथ के लिए, ना 6 मंथ के लिए, डायरेक्टली 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इज़ आवर पेमेंट ऑप्शन। तो या डेफिनेटली इसमें इंडियन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट वी हैव आवर सर्वर लोकेशन। इंडिया में इनके जो डाटा सेंटर्स हैं वो हमारे मुंबई में लोकेटेड है, तो थम्स अप फॉर दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न पॉलिसी या 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी, ये चीज़ अलाउ करते हैं हम। ओके, ओके, तो बात कर लेते हैं कि मैं ब्लू होस्ट किन्हें रिकमेंड करूँगा और किन्हें नहीं रिकमेंड करूँगा। अगर आप एक बिगिनर हो और सभी बिल्कुल न्यू हो इस फील्ड में और सीखना चाहते हो कि आप किस तरह से एक वेबसाइट को बनाते हैं, किस तरह से ग्रो कर सकते हैं अपने स्किल, और इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाऊँ, तो मैं डेफिनेटली अभी के लिए फ़िलहाल आपको ब्लू होस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? माना कि इनके जो सारे फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, इनकी जो सर्विसेज है बहुत अच्छी है, 24/7, इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफ़र अभी के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि आप एक बिगिनर हो, आपको सीखना है काम कैसे करते हैं, तो आपके लिए ये जो प्राइसेस है वो ओवर हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका एक बहुत ही अच्छा वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, आप उसके लिए वेल ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से एक जो वेबसाइट है वो बनाना चाहते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विथ ब्लू होस्ट। तो ये थी मेरे वर्डिक्ट। सेकंड वी हैव आवर होस्ट गेटर। तो लेट अस सी देयर साइड एज वेल। तो जैसे ही आप होस्ट गेटर पे आओगे, कुछ इस तरह का एक इंटरफेस है। मुझे इनकी साइट पर्सनली मैं बोलूँ तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है,
पर हमें साइट से कुछ नहीं लेना है, हमें सिर्फ इनके शेयर्ड होस्टिंग प्लान से लेना है। तो आप टॉप पे वेब होस्टिंग पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो और एक इस तरह से एक मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे विंडोज़ शेयर्ड होस्टिंग लिखा है। अगर आप लाइनक्स ऑपरेटर हो तो यहाँ पे लाइनक्स वाले पे जा सकते हो। मैं विंडोज़ हूँ, मैं विंडोज़ पे जाता हूँ और आते ही ये अपने पैकेजेस कुछ इस तरह से दिखाते हैं। अभी के लिए आप देख सकते हो 149 पर मंथ है, लेकिन जो कंट्री है वो USA सेलेक्टेड है। हम इंडिया के साथ जाएंगे और यहाँ पे 199 पर मंथ दिखा रहा है। आप प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे होंगे, 149 और इंडिया में 199। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हमें 149 पर मंथ में ये चीज़ मिल रही है तो हम ये क्यों नहीं लें और 199 में क्यों लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप USA के प्लान्स के थ्रू अपनी जो वेब होस्टिंग है वो बाय करते हो, तो जो आपके जो डाटा सेंटर्स है वो इंडिया में लोकेटेड नहीं रहेंगे, वो USA बेस्ड कहीं पे किसी कंट्री में ही रहेंगे। और डाटा सेंटर अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है उनसे दूर रखने का मतलब क्या हुआ? उनसे दूर रखने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी साइट से जो डाटा है वो इजीली फैच नहीं कर पाएगी। उन्हें उस वेबसाइट के पेज को खोलने में काफ़ी टाइम लगेगा। उनके अगर आपका पेज बहुत ही ज़्यादा हैवी मटेरियल, हैवी डाटा को रखता है तो उनका पेज लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपकी जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस इंडिया में है तो क्योंकि इनके डाटा सेंटर्स इंडिया में अवेलेबल है नियर टू दिल्ली, तो उनके लिए ये चीज़ ईजी हो जाती है। इनफैक्ट जो होस्टगेटर है वो क्लेम करता है अप टू 10 टाइम्स फास्टर डाटा प्रोवाइडिंग सर्विसेज अगर आप इंडिया के पैकेज प्लान से लेते हो तो। ओके, डेफिनेटली अगर आपकी ऑडियंस US बेस्ड ऑडियंस है तो आप US बेस्ड प्लान भी बाय कर सकते हो। मैं इसमें इंडिया के बारे में ही डिस्कस करने जाऊँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 तरह की ये प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टर, पर्सनल एंड एंटरप्राइज। इनके जो प्राइसेस है वो 199 पर मंथ टू 339 पर मंथ वेरी करते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरफ, तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत ही वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं। 1 मंथ के लिए भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इनफैक्ट 5 ईयर तक इनकी जो सर्विसेज है वो हमें मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इनका एक्चुअल प्राइस है वो है 659 पर मंथ। अगर आप 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 659 पे करना होगा। इनफैक्ट अप टू 6 मंथ्स आपको 659 पर मंथ ही पे करना होगा। और अगर आप 5 ईयर के लिए इनकी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डायरेक्टली आपको 50% का जो यहाँ पे डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक कितनी खरी उतरती है और कितनी नहीं। सबसे पहले है इनका अप टाइम इज़ डेफिनेटली वेरी हाई, 99.9%। और डिस्क स्पेस ये हमें प्रोवाइड करती है 10 GB ऑफ SSD यहाँ पे नहीं लिखा है, सॉरी, 10 GB डिस्क स्पेस यहाँ पे लिखा है, अनमीटर्ड डिस्क स्पेस, अनमीटर्ड। तो आई होप ये SSD ही हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी साइट बहुत ही कम डाटा को होल्ड करती है, बहुत ही उसमें काफ़ी ज़्यादा इमेजेस, वीडियोस वगैरह नहीं है, तो 10 GB भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, इनफैक्ट 20 MB, 30, 40, 100 MB अगर आप मेनली कंटेंट पे फोकस करते हो, राइटिंग पे फोकस करते हो, तो 10 GB इज़ मोर देन इनफ। बल्कि यहाँ पे तो आपको अनमीटर्ड मिल जाती है। नेक्स्ट इज अवर CDN एंड SSL सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CDN प्लगइन, क्लाउडफ्लेयर CDN प्लगइन, यहाँ पे तीनों में ही आपको मिल जाता है। CDN क्या है मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था। SSL सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे तीनों में ही फ्री मिल जाता है। ओके, थम्स अप फॉर दैट ऑल्सो। देन वी हैव अवर ईमेल आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ईमेल अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, 5 ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड ईमेल्स। तो अगर आप सीरियस हो अपनी वेबसाइट को लेके तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप या तो पर्सनल पैकेज ले या फिर एंटरप्राइज पैकेज ही ले, क्योंकि इन फ्यूचर आप हो सकता है मल्टी डोमेन्स की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो आप डेफिनेटली इन 2 प्लान्स के थ्रू नहीं कर पाओगे, आपको एंटरप्राइज ही लेना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल पैनल। डेफिनेटली अ कंट्रोल पैनल विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड देन वी हैव मल्टी डोमेन एंड सब डोमेन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सिंगल डोमेन एंड 5 up to 5 डोमेन्स। ठीक है, जो ब्लू होस्ट है वो आपको
अनलिमिटेड डोमेन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अनलिमिटेड में आप मान सकते हो 100 डोमेन इज़ मोर देन इनफ। सो यहाँ पे आप केवल 5 डोमेन्स के लिए ही ये चीज़ मिल रही है। फिर भी अगर आप अनलिमिटेड के लिए कोई एक चीप होस्टिंग प्रोवाइडर है उसकी तलाश में हो तो बी विद मी, आई विल शो यू विद इन few minutes. So next we have our price point. So प्राइस पॉइंट इनका काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट ब्लू से बहुत ज़्यादा चीप है। तो आप देख सकते हो 199 से शुरू है, 339 पर मंथ तक जाते हैं। उसके बाद मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल पैकेज मैंने आपको दिखा दिया, ये सारी ही कंडीशन को फुलफिल करता है। मंथली, क्वार्टरली, इनफैक्ट फॉर हाफ ईयर ऑल्सो इट दिस इज़ प्रोवाइडिंग। एनुअल तो है ही है, 5 साल तक भी है। उसके बाद बारी आती है पेमेंट ऑप्शन। डेफिनेटली इंडियन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, EMI का भी ऑप्शन है यहाँ पे। एंड देन वी हैव सर्वर लोकेशन। सर्वर लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में मेनली नियर अबाउट टू दिल्ली कहीं लोकेटेड है। ओके, सो रिटर्न पॉलिसी डेफिनेटली दे प्रोवाइड यू 30 days मनी बैक गारंटी, 30 days मनी बैक रिटर्न पॉलिसी दे हैव। एंड या दैट्स इट। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप एक ट्रस्टवर्दी, रिलायबल और एक काफ़ी अच्छी सी वेब होस्टिंग कंपनी की तरफ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद ब्लू होस्ट। एंड अगर आप प्राइसेस थोड़े से कम चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद होस्टगेटर एज वेल। उनके प्राइसेस देख सकते हो आप, बहुत ही चीप है एज़ कम्पेयर टू ब्लू होस्ट। सो दैट्स इट फॉर होस्टगेटर। देन वी हैव अवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो होस्टिंगर की साइट है जो उन्हें भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 80% ऑफ चला है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेक श्योर दैट यू आर लॉग्ड इन योर ओन कंट्री। यहाँ पे ऊपर US लिखा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, IND। आई विल गो विद इंग्लिश। ये बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। अगर आप हिंदी में भी इंफॉर्मेशन फैच करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे हिंदी क्लिक कर सकते हो। तो जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वो यहाँ पे हिंदी में ही आपको लिखा हुआ आएगा और आपको पढ़ने में या फिर समझने में किसी चीज़ को वो काफ़ी आसानी रहेगी। और ये चीज़ मैंने सिर्फ अभी तक होस्टिंगर में ही देखी है, मुझे यहाँ पे कहीं और ये चीज़ नहीं नज़र आई। आई एम नॉट दैट गुड इनफ विद हिंदी, सो आई विल स्टिक विद इंग्लिश ओनली। सो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप 70% ऑफ चल रहा है। मेरी जो खुद की वेबसाइट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ये खुद की वेबसाइट होस्टिंगर पे ही रन करता हूँ मैं इसे। जब मैंने ये चीज़ बाई की थी तो मुझे यहाँ पे 80% ऑफ दिखा रहा था। अभी के लिए फ़िलहाल ये 70% ऑफ है। तो मेक श्योर यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। इनके जो प्राइसेस है आप देख सकते हो 59 पर मंथ टू 229 पर मंथ तक जाते हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा चीप है। अब जो इनका बेसिक प्लान है तो ये जो है 59 पर मंथ में आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो होस्टगेटर है वो आपको 199 पर मंथ पे दे रहा था और जो ब्लू होस्ट है वो भी आपको 199 पर मंथ पे ही दे रहा था। और जो इनके प्रो पैकेज है वो 859 तक जा रहे थे। होस्टगेटर के केस में जो इनका जो टॉप वाला पैकेज है वो 339 पर मंथ तक जा रहा था, लेकिन जो होस्टिंगर है उसका और भी सस्ता है 229 पर मंथ। सस्ते होने का मतलब ये नहीं है कि इनकी जो सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है। डेफिनेटली इनकी सर्विसेज अच्छी हैं और जो ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एट दिस प्राइस पॉइंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अप टाइम की बात करें स्टार्टिंग में तो अप टाइम इनका 99.9% है। सेकंड भी है डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस आप देख सकते हो 30 GB SSD स्टोरेज, 100 GB SSD, 200 GB SSD स्टोरेज। तो 30 GB, 100 GB, इनफैक्ट 100 GB तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 200 GB भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की स्टोरेज आपको तब चाहिए होगी अगर आप फुल ऑफ इमेजेस, फुल ऑफ वीडियोस कोई वेबसाइट को रन करने जा रहे हैं। ओके, थर्ड वी हैव CDN। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड नेम सर्वर, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड नेम सर्वर, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड नेम सर्वर। अप टाइम की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे देख लीजिए 99.9% अप टाइम तीनों में ही मिल रहा है। CDN की बात करें तो यहाँ पे आपको लास्ट जो पैकेज है इनका, जो इनका बिजनेस वेब होस्टिंग वाला प्लान है, उसमें आपको फ्री CDN मिल रहा है। यहाँ पे आपको नहीं मिलता सेकंड में और ना ही फर्स्ट में मिलता है।
ओके, जो इनके बैकअप्स है वो वीकली बैकअप्स आपको इनके जो स्टार्टिंग के 2 प्लान्स उनमें मिल रहे हैं, और जो बिज़नेस होस्टिंग प्लान्स है उसमें हमें डेली जो बैकअप्स है वो मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और वो भी फ्री में। इनफैक्ट अगर आप डेली बैकअप्स अपनी किसी और प्लान में चाहते हो तो आपको 660 रुपये इनको पे करने पड़ेंगे उसके लिए। तो नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो SSL सर्टिफिकेट आपको तीनों ही प्लान्स में मिल जाता है, फ्री SSL सर्टिफिकेट। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको अभी क्लियर कर देना चाहूँगा कि SSL सर्टिफिकेट जो आपको ये फ्री मिल रहा है वो सिर्फ यहाँ पे एक ही वेबसाइट के लिए आपको फ्री मिलेगा। अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट अपनी होस्टिंग पे रन करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ फ्री नहीं मिलेगी। सेकंड डोमेन के लिए आपको अलग से एक SSL सर्टिफिकेट बाय करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है 855 रुपीज़। ओके, सिमिलरली हेयर ऑल्सो। देन वी हैव ईमेल्स। तो ईमेल्स के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे इनफैक्ट फ्री ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, यहाँ पे भी फ्री ईमेल आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 ईमेल अकाउंट मिल जाएगा। ओके, उसके बाद बात करें कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल सी पैनल के नाम से नहीं मिलता यहाँ पे एच पैनल के नाम से मिलेगा। यहाँ पे होस्टिंगर का अपना ही एक एच पैनल है, जिसका जो इंटरफेस है आप बोल सकते हो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, नो डाउट काफ़ी अच्छा है। मैं पर्सनली होस्टिंगर को ही यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो कोई शिकायत इनके एच पैनल से नहीं लगी। कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो 24/7 365 डेज़ का इनको कस्टमर सपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 24/7 365, मतलब आपको कोई भी कमी यहाँ पे नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जितने भी हमने अभी तक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स के बारे में डिस्कस किया है वो सभी ही हमें 24/7 365 का कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस दौरान के बाद जो इनका जो लाइव चैट वाला ऑप्शन है वो आई थिंक डिसेबल कर दिया गया था। इन फ्यूचर ये बहुत ही जल्द लाइव चैट का ऑप्शन भी दोबारा से इनेबल कर देंगे। ओके, देन वी हैव मल्टीपल डोमेन एंड सब डोमेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे जाके, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 वेबसाइट ही अलाउ कर रहा है, और यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट मंथली विजिटर्स 10,000 25,000 अप टू 1 लाख। तो जो ये मंथली विजिटर्स वाला पार्ट है ये मैं आपको कुछ इस तरह से डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ये वैल्यू लिखी है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके जो मंथली विजिटर है वो 25,000 से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छे से रन नहीं करेगी। इनफैक्ट जो ये मिड वाला प्लान है ये अप टू 50,000 जो आपके मंथली विजिटर है वो बहुत ही इजीली हैंडल कर लेता है। एंड नेक्स्ट वी हैव प्राइस पॉइंट। तो प्राइसेस आप देख सकते हो 59 पर मंथ टू 229 पर मंथ, बहुत ही चीप है, बहुत ही अच्छे प्राइसेस इनके अवेलेबल है। नेक्स्ट वी हैव अवर मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल प्लान। तो चेक कर लेते हैं एक बारी। मैं इनका बिजनेस प्लान जो है वो खोल रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनका बिजनेस प्लान है उसकी वैल्यू है 229 पर मंथ, 48 मंथ्स के लिए वैलिड है। एंड इसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो बनती है 12,971 रुपीज़, जो आई थिंक बिल्कुल हाफ आ जाती है व्हेन वी कंपेयर इट टू ब्लू होस्ट एंड होस्टगेटर। नेक्स्ट वी हैव अवर सर्वर लोकेशन। तो सर्वर्स इनके जो मेनली एशिया में अवेलेबल है वो रहेंगे आपके सिंगापुर में। इंडिया में इनके सर्वर अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, मेनली एशिया में इनके सर्वर अवेलेबल है। तो अगर आप एशिया की जो ऑडियंस है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना, ये सारी जितनी भी एशिया की कंट्रीज़ हैं उन सबकी ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए होस्टिंगर है जो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। देन वी हैव अवर रिटर्न पॉलिसी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फुली रिफंडेबल फॉर 30 डेज़, गुड इनफ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव पेमेंट ऑप्शंस। तो पेमेंट ऑप्शन की बात कर देख सकते हो आप यहाँ पे UPI, पेटीएम, पेपाल, गूगल पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा बैक आ जाऊँगा यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज़ लिखी है 199 पर मंथ व्हेन रिन्यूड, 219 पर मंथ व्हेन रिन्यूड। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप इनकी सब्सक्रिप्शन है वो 1 मंथ के लिए लेते हो तो ये चीज़ आपको 1 मंथ के बाद ये वैल्यू पड़ेगी 219 पर मंथ। अगर 1 ईयर के लेते हो तो ये वैल्यू 219 पर मंथ ये आपको 1 ईयर के बाद पड़ेगी। अगर आप 4 ईयर के लिए लेते हो तो 4 ईयर के बाद ये वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी। तब तक के लिए आपको 229 पर मंथ ही ये पे करना पड़ेगा। आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है। जो इनकी जो बात की जो
वैल्यू है वो कम है, थोड़ी सी 10 रुपये कम है, और जिनकी अभी की वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा है। बट ये आप यहाँ पे देख सकते हो 119 पड़ रही है, यहाँ पे 199 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा अगर आप अपने अभी के जो प्लान है उसके बाद ये चीज़ रिन्यू करना चाहते हो। तो अब बात कर लेते हैं इसमें कि हमारे जो वर्डिक्ट है वो किस तरह से रहेंगे। सो इफ़ यू आर अ बिगनर इन दिस फील्ड तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप होस्टिंगर की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि उनके प्राइसेस है जो वो बहुत ज़्यादा चीप है, और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे फीचर्स है जो ये फ्री में प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे फीचर्स जिनके लिए ये कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं, इनफैक्ट एटलीस्ट फॉर इनिशियल प्लान्स ऑफ योर। तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस। अगर आप एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद ब्लू होस्ट। अगर आपको इन बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, अगर आप सोचते हो कि इन फ्यूचर ये जो कंपनी है ये हमें धोखा दे देगी और इनके जो सर्वर है ये अगर ये सारे कोलैप्स हो गए तो हमारी वेबसाइट का क्या होगा, ओके, अगर आपके कुछ इस तरह से अपने माइंड में थॉट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो विद ब्लू होस्ट। अगर आप इन सभी पे ट्रस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद होस्टगेटर एज वेल एंड होस्टिंगर एज वेल। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब इन फ्यूचर हमारे इसी चैनल पे बहुत सारी नई वीडियोस आने वाली हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रॉम स्क्रैच, इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर, किस तरह से एक वेबसाइट को बना सकते हो, किस तरह से उसे डिज़ाइन कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, ताकि जो आपके कस्टमर्स हैं, आपके जो विजिटर्स हैं, उन्हें देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे, जो और जो डाटा है आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हो वो भी काफ़ी अच्छे से आप प्रोवाइड कर सको। सो डेफिनेटली उन सभी चीज़ों के ऊपर हमारी वीडियोस धीरे धीरे इस चैनल पे आती रहेगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।